तो जब वो बच्चा खुद पढ़ेगा तो उसको समस्या नहीं होगी। नोट्स से पढ़ना मतलब बहुत बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जो मेरे टीचर ने हमको सिखाया है वो दूसरे के नोट से पढ़ना नहीं सिखाया, ये खुद का नोट्स अपने हाथ से बनाने की बात। कहते हैं ज्ञान इससे बढ़ता नहीं है, दूसरे के नोट से अगर आप पढ़ते हैं तो इससे ज्ञान बढ़ता नहीं। जैसे एक गिलास पानी भरा तो उसको ट्रांसफर करने में धीरे छिलकते छिलकते कम हो जाए, अगर गिलास खाली रहता है तो उसको पानी भरने का। तो जैसे कि आप जो हमने मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, तो नोट से पढ़ने वाला ज्ञान को सीमित कर दें, सीमित करते हैं। जैसे हम एक ही किताब को हर बार पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नया सीखते हैं, और अगर सिर्फ 10 पॉइंट बना के उसी को सिर्फ पढ़ाएं तो उतने तो ज्ञान रहेगा, ज्ञान बढ़ेगा कैसे? और जो तुम यूपीएससी जो पढ़ रही हो तो तुम जानो यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का मतलब फैक्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान निकाल दो कोई फैक्ट को दिमाग में। यूपीएससी का मतलब है, ऑन कर दिया अभी तो ऑन नहीं सर, ठीक ऑन कर दिया नहीं ऑन, हाँ हो गया। अरे हमको बताना चाहिए ऑफ। जब बताया आप कई संतों के बारे में बताया, आपको मैंने सगुण के बारे में बताया, आपको मैंने निर्गुण के बारे में बताया, आपको मैंने अद्वैतवाद के बारे में बताया, आपको मैंने विशिष्टाद्वैत के बारे में बताया, मैंने द्वैताद्वैत और एक और शुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग भी बताया, वल्लभाचार्य अष्टछाप के बारे में बताया, आपने निर्गुण के बारे में। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? 2 लाइनें बताइए, मैंने बताया पढ़ से। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? सगुण है कि ईश्वर है और अवतार लेते हैं, लेकिन निर्गुण मानते हैं कि ईश्वर तो नहीं अवतार लेते, लीला नहीं करते, लेकिन दोनों मानते हैं कि ईश्वर है। ये निचोड़ है ज्ञान का। अब इसको तो समझे रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं कि निर्गुण ईश्वर को नहीं मानते। मैंने कहा नहीं मानते, लेकिन निराकार नहीं मानते, साकार नहीं मानते। अब जो आपने निर्गुण जो पढ़ा, तो निर्गुण में ही आपको मैंने 2-3 संतों के नाम बताए थे। जैसे आपको मैंने कबीर दास का नाम बताया, रविदास का नाम बताया, और एक नाम दादू दयाल का, दादू दयाल जिन्होंने निपक आंदोलन चलाया था, अकबर के संतान थे, राजस्थान का एरिया था। और मैंने ये भी बताया था कि यही एक ऐसा भारत में एक संप्रदाय है जो ये कहता है कि मृत्यु के बाद ना उसकी बॉडी को जलाना है और ना उसको दफनाना है, उसको जानवरों को देना है। पार्सियों में जानवरों को नहीं देना है, जानवर बनाते हैं उसको छत पे ले जाते हैं, बनाते हैं, टावर बनाते हैं और ऊपर ले जाकर पार्सियों में छोड़ते थे। लेकिन देखिए इंडियन कल्चर का प्रभाव अभी आपके टाटा हो गया, तो टाटा को दफना नहीं, तो सॉरी दफना नहीं गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। लेकिन पार्सियों में भूल रही है, पावर आप कुछ बोलते हैं उससे ले जाते हैं। बच्चों के लिए अलग बना हुआ है, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, बच्चों के लिए अलग उसको बिठा देते हैं और अपना चीज नहीं। अब तो यही तो पढ़ना है। इलेक्ट्रिक शॉक तो आने वाले समय में सब जगह हो जाएगा भाई। आप पेड़ काटेंगे तो डिसऑर्डर, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर होगा और तमाम बीमारियां पैदा होंगी, इंसान तो वैसे मर जाएगा। तो अब ग्रीन इकोनॉमी की बात हो गई तो कहते पेड़ काटना नहीं, और पेड़ काटना नहीं तो आप जलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक शॉक दूसरा है कि दफना देना। दफनाने में क्या, जैसे कबीरदास को पढ़ा तो कबीरदास ने क्या कहा कि माटी का है दुकान टूकियों रहूंगा मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रहूँगा। ठीक है, तो एक तो आपके सामने जैसे कि हम मतलब सब कुछ साइकिल है, परम ज्ञान है, सब कुछ साइकिल है। जिस वही कीड़ा इस बॉडी को खा जाता है। अभी चूहा मरा था मेरे घर में, हम लोग पहले दिवाली की आए तो चूहा इतना बड़ा, अगर उसको उठा के बाहर फेंक तो एक चूहे से 1000 कीड़े थे। ये शरीर जो है ना, जमीन में उसको दफनाया जाता है,
प्राइस क्योंकि ऐसी का मतलब है कि आपको पूरा अच्छे ज्ञान देना है, वो चरम पर आपके अंदर से जो बचपना है वो समाप्त हो जाएगा, सच को जानेंगे। अंडरस्टैंड? और सच क्या है ये कभी किसी को पता अभी सत्य क्या है, लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन सत्य क्या है, वो सिर्फ क्या है, एक रहस्य है। जैसे जो आज का टॉपिक है सूफी बात हो रहा है, सूफी बात हो रहा है। जैसे इससे पहले मैं भक्ति क्या होती है मैंने आपको बताया था कि भक्ति क्या होती है, ठीक है? भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, लेकिन भक्ति एक अलग चीज़ है। भक्ति का मतलब हो गया कि अपने आप को समर्पित कर दिया विदाउट क्वेश्चनिंग। मैं कहते ना कभी लोग सुनते हुए मेरा भक्त मतलब जो हम कहेंगे वही वो करेगा। तो अब भक्त कई वजह जैसे कोई जमींदार है तो उसका किसान कहते हैं किसान मेरा भक्त है, किसान जमींदार जो कहेगा किसान वही करेगा। अंडरस्टैंड? ऐसे मालिक और नौकर है जो तनख्वाह देता है तो कहता मेरा भक्त, जो पैसा देगा मालिक है और जो पैसा देगा वो कौन है, नौकर है। तो वहाँ पर भी आप भक्त सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत लोग उसमें सुनते हुए बोलते हैं अरे ये तो मेरा भक्त। इसका मतलब भक्त का मतलब क्या हो, भक्त का मतलब हो गया कि यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ विदाउट एनी क्वेश्चन। आपने अपने आप को किसी के सामने समर्पित कर दिया बिना किसी प्रश्न। तो यहाँ भक्ति का मतलब था कि ईश्वर के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति। तो अब सगुण भी समर्पित कर रहा है और कबीर भी समर्पित कर रहे हैं और रामायण, लेकिन दोनों के समर्पित करने के ढंग अलग अलग। अंडरस्टैंड? अब हम वहाँ पर आपने पढ़ा सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण में जो आपको तमाम तरह के बातें मैंने बताई हैं वही चीज आप जब यहाँ सूफी पढ़ेंगे तो मिलता जुलता हुआ। सूफीवाद में भी ईश्वर है और जीव है। अब इसको कह दीजिए अल्लाह कह दीजिए, और इसको मनुष्य कह दीजिए या प्राणी कह दीजिए। अगर इस्लाम में आ जाइए, इस्लाम में अभी सूफीवाद से पहले थोड़ा सा अभी आप बताऊंगा लेकिन आप समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो माशूक है, मासूम, और जो मनुष्य है वो आशिक है। और अगर इसको प्राप्त करना है माशूक तो उसके लिए इश्क करना है। इसलिए इश्क शब्द बहुत सुनते होंगे, इश्क समझिएगा, प्यार का मतलब इश्क मतलब प्यार। और सबसे अच्छी बात जो है इन्होंने जो बताई है, ये देखो ये दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको समझिए आप, तब आपको सूफीवाद देख समझ में। अब सूफीवाद में भी अभी डिफरेंट विचारधारा है, लेकिन सूफी है क्या ये तो समझिए। माशूक है अल्लाह, मनुष्य जो है वो आशिक है और उस आशिक को प्यार करेगा इसके बाद। अब इश्क की जो तीव्रता है वो अनलिमिटेड है। तीव्रता नहीं समझ रहे, किसी से कहते हैं लव इज ब्लाइंड। इंसान को इंसान से प्यार, हत्या कर देता है, घर छोड़ देता है, रुपया पैसा बता, राजा है तो धन को लगता है, मौका को लगता है। और वही मनुष्य को इस मनुष्य हो जाए, और वही मनुष्य को इस किससे हो जाए तो कहते हैं हो जाएगा अगर तब उसको भगवान का या ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो मनुष्य का मनुष्य होता है, मार भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो समझते नहीं कि वो सही है इसकी। इस होना किसे चाहिए, इसको विद्वान बनना है, ज्ञानी बनना है। तो प्रेम की तीव्रता जो है वो अस्पष्ट होती है, इसी को बोलते हैं रहस्य। आपसे पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है भक्ति और सूफी में, तो सूफी में क्या है रहस्यवाद, उसको मिस्टिसिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। मिस्टिसिज्म आके डिक्शनरी में पढ़िएगा तो मिस्टिसिज्म का मतलब होता है आगे आगे रहस्यवाद। रहस्यवाद इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिस्टिसिज्म। रहस्यवाद का मतलब होता है प्रेम की जो तीव्रता है वो अनलिमिटेड,
अनलिमिटेड है, लेकिन उसका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उसका आलम्बन नहीं है। मतलब अनलिमिटेड का मतलब जैसे आलम्बन होता ना, जैसे आपका वाईफाई अनलिमिटेड कर दिया तो मतलब अनलिमिटेड का जितना मतलब कोई आधार नहीं। और जैसे लगाया 1.5 GB तो खत्म। 5 GB का डाटा रिचार्ज 1.5 GB पे रुक जाएगा, है। यानी कि प्रेम की तीव्रता जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन कहीं कोई आधार नहीं है कि कितना। और जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया, अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा कि अनलिमिटेड का मतलब अनंत। अनंत। और जैसे लगा 1.5 GB कितने तो रुक जाएगा तुरंत। तो कहते हैं कि प्रेम की तीव्रता जो है वो अनलिमिटेड है और उसका कोई आलम, कोई सपोर्ट नहीं है। इसी को बोलते हैं रहस्यवाद। इसको क्या बोलते हैं? रहस्यवाद। और प्रेम की तीव्रता किसके प्रति है? ईश्वर, अल्लाह के। अंडरस्टैंड? तो इसके मतलब है कि नहीं है कुछ नहीं पता, किसी ने देखा है नहीं देखा है, लेकिन अपने आप को ईश्वर के प्रेम में, अल्लाह के प्रेम में क्या करते हैं? अनलिमिटेड, अनकंडीशनल अपने आप को उसमें लीन करने की बात करते हैं, खो जाने की बात करते हैं। आपने फना शब्द सुना होगा, फना कर लेना, ईश्वर में खो जाना, मिल जाना, फना। और फना की स्थिति कब आती है? उसकी कई लेयर भी है फना की। फना के स्टेज पे जाना, जैसे कि आपको साधु बनना है तो तुरंत साधु थोड़े बन जाएंगे, उसके कई लेयर है, उस लेयर को सब क्रॉस करके एट लास्ट सबसे ऊपर, आप सबसे ऊपर वाले। जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, पहले आपको 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी, 4 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना पड़ेगा, तब जाके आप हर चीज़ का सिस्टम है। तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो प्रोफेसर वाला भी आपको जो जो जिस सब्जेक्ट का जो बिल्कुल मास्टर्स हो वो वहाँ तक, उसके लिए कई बीच बीच में बाधाएं बनाई, बाधाओं को क्रॉस करना होगा। ऐसे आप अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं या आपको IAS बनना है, ऐसे बन जाएंगे। तो कई बाधाएं हैं ना, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, मतलब बिल्कुल उसको क्लियर करेंगे तो आप बनेंगे। ईश्वर से साक्षात्कार का भी कई उसमें सिस्टम्स। तो सूफी बात का मतलब है, अब तक तो इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर से मिलने का यही तरीका है सूफी बात। ईश्वर आप कैसे मिलेंगे कि ईश्वर प्रेम की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, बिना किसी आलम्बन, बिना किसी सपोर्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रहस्य। इस रहस्यवाद पे तो बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें विभिन्न देशों के विद्वान धर्म गुरु आते हैं, जिसमें चर्चाएं होती कि आखिर ईश्वर है क्या। और बहुत सारे विचार, बहुत सारे धर्म, सिर्फ अपने भारत में जो सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू में तो खैर अनलिमिटेड है, जिसका मन हो मानो ना मानो ना मानो। ठीक है, इस्लाम में भी ऐसे कई बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सब जानता हूँ। एक आदमी ने कहा मैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसको भी काट दिया गया। कहा ना शंकराचार्य ने कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कहना आप ब्रह्म हैं तो फिर आप किस लिए ब्रह्म की पूजा करते हैं? करिए ही ना, इससे तो अहंकार की प्राप्ति होती। तो आप ब्रह्म विलीन क्या हो? ईश्वर की पूजा करने की है, तो मोक्ष की प्राप्ति की क्यों कामना करते हैं? जब आप ही ईश्वर, आप ब्रह्म का मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, तो फिर ब्रह्म से मिलने की बात होगा। ब्रह्म से तभी तो रामानुजाचार्य का कि ब्रह्म बड़ा है और जीव जो है छोटा है, यानी कि ब्रह्म स्टॉक है और जीव क्या है? सैंपल है। बड़ा छोटा होगा तभी एक दूसरे को भक्ति है। तो ये तो सूफीवाद हुआ। सूफीवाद में इस्लाम अगर आइए, इस्लाम में 2 तरीके के विचार है। सूफी जो है इसको इधर बोलते हैं, तो इस्लाम में कट्टरपंथी, कट्टरपंथी
और एक है सूफी। इसको सूफी जो विचार है ये है उदार, दोनों की बनती नहीं, दोनों की बनती। अभी कहते हैं कि अरे सूफियों पे जो कमांडर लगते हैं, मुंडन कराते हैं और हिंदुओं की तरह ठीक है, कब्र बनाते हैं, कब्र की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं। ये कहते हैं इस्लाम ये नहीं कहता है, इस कर्मकांड का ये विरोध करते हैं, ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जो सर है वो सर से झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने, और अल्लाह जो है वो निराकार है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कोई आडंबर करने की जरूरत है। अब भारत में ही देख लीजिए, आपको बहुत सारे, इसलिए भारत में आपने सुना होगा वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन का मकसद ही रही था कि जो ये सूफी, जो जिन्होंने सूफियों ने जो डिफरेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि कब्र की पूजा शुरू कर दी थी, मोमबत्ती लगाना, अभी हमने आपको फिरोज तुगलक पढ़ाया और सिकंदर लोधी पढ़ा होता कि महिलाओं को मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मैंने ये बताया था आपको कि वो कट्टरपंथी थी, दोनों के बारे में बताया था, फिरोज तुगलक के बारे में बताया था और सिकंदर लोधी के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि दोनों को औरंगजेब का आक्रगामी कहा है आरसी मोदीनाथ ने। तो उसके पीछे क्या था कि महिलाओं की ये इस्लाम विरोध है। यहाँ तक मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उर्स मनाए जाते थे, उर्स का मतलब होता है जिस दिन किसी सूफी संत की डेथ होती, उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसको उर्स कहते हैं। तो उनमें वहाँ मेला लगता है, उन मेलाओं पर उस समय भी प्रतिबंध लगा दिया था कि मेला नहीं हो, मतलब ये इस्लाम के विरुद्ध है। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? अब आप भारत में अगर आप कहेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, तो इस्लाम अगर फैला यहाँ पर, तो उसके पीछे इस्लाम का कट्टरपंथी का रूप नहीं था, इस्लाम का सूफी रूप था, जिससे लोग कन्वर्ट हो गए लोगों ने इस्लाम में। और इसीलिए मैंने बताया ना कि आज वर्तमान समय में भी भारत में मुसलमान हैं 3 वर्ग में बटे हुए हैं। एक को बोलते हैं अशराफ, एक को बोलते हैं अजलाफ और तीसरे को बोलते हैं अजलाफ। यानी कि जो सबसे ऊपर जो कुलीन वर्ग अपने आप को पैसे वाले कह लीजिए, जो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान समझते हैं, वो अशराफ कैटेगरी में आते हैं। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो अजलाफ कम्युनिटी में आते हैं। और अजलान मतलब जो दलित, जो हिंदू में जो दलित की स्थिति है, वो इस्लाम में अजलान लोगों की वो स्थिति, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना, ये भारत में सिर्फ है, अन्य देशों में नहीं। यहाँ सबसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर भारत में, तो अब देखो, जैसे मैंने उनको बताया था कि ईरान के बारे में बताया कि इस्लाम ने ईरान को जीता, लेकिन इस्लाम ने अरब ने ईरान को जीता, लेकिन ईरानी संस्कृति ने इस्लाम को जीता। ये लाइन मैंने बताई थी ना, क्योंकि जो इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ जब ईरान में कन्वर्जन हुआ, तो वो ईरानी कल्चर के अकॉर्डिंग, और ईरानी कल्चर का इफेक्ट किस पे आया? इंडियन कल्चर। भारत में जो इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ वो नॉट अरेबिक कल्चर, वो ईरानी कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ। अब भारत की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का प्रभाव पड़ गया किसके ऊपर? इस्लाम के ऊपर। क्योंकि भारत में जात व्यवस्था थी, भारत में वर्ण व्यवस्था थी, भारत में छुआछूत थी, तो उससे इस्लाम बच नहीं पाया। बल्कि इस्लाम में जो भारत की संस्कृति थी वो उस पर घर गई। आज जितने मुसलमान हैं वो जाके सरकार से भी, कल मैं भाषण सुन रहा था, वो जाके कह रहे हैं कि आप सरकार तो नहीं है हमारी, और हमको भी ओबीसी और SC ST का रिजर्वेशन दीजिए कि हमारे बच्चे भी पढ़ के नौकरी हासिल कर सकें। तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, इस्लाम उनसे बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। कहा तो उन्होंने प्रचार, गौतम बुद्ध ने भी नहीं प्रचार किया था कि हमारे यहाँ सब इक्वल है, जैन ने भी कहा सब हमारे यहाँ। और इस्लाम भी जब अपना ध्वज लेके निकला तो उसने क्या कहा कि हमारे यहाँ सब मनुष्य बराबर है। अंडरस्टैंड? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं संस्कृति को समझने की। सब आप जब अभी किताब में बहुत पढ़ेंगे नहीं मिलेगा, नोट में नहीं मिलेगा, अभी पढ़ने के बाद निकलता है दिमाग से। अंडरस्टैंड? तो आप रीडिंग पे, सतीश चंद्रा की किताब खरीदिए और रीडिंग पे ध्यान। अब कभी कोशिश कीजिए किताब में बढ़िया चीज़ें जो मिलेंगी आपको, तो किताब में आगे नहीं मिलेंगी, थोड़ा पीछे जाइए किताब में।
आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, वहाँ से बहुत कुछ निकलेगा। पता है बच्चे से पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चन है हमारी आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर पीछे होगा किताब में, उस पर फोकस कीजिए कि आर्ट एंड कल्चर भी पढ़े। तो सतीश चंद्रा ने लिखा है कि इस्लाम का बहुत बढ़िया विस्तार हुआ 10वीं शताब्दी में। बहुत अच्छा लाइन लिखा, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जब तक मुतजिला था, मुतजिला का मतलब होता है कि तर्क पूरा वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो एक समय का मतलब है कि 1500 ईस्वी पे चले आइए, तो 1500 ईस्वी में जो वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो इधर जापान से लेकर आप उधर यूरोप पर देखेंगे, यूरोप और नीचे अफ्रीका, क्योंकि 1500 से पहले अमेरिका के बारे में किसी को पता नहीं था, इतना बड़ा दुनिया था। और इस दुनिया का 75% एरिया तो था वो लोगों ने कन्वर्जन कर दिया था, वो इस्लाम का झंडा वहाँ से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर और यूरोप तक फैला था 1500 से पहले, आज से 500 साल 75% इस्लाम, अंडरस्टैंड। और अब परिवर्तन हुआ 500 सालों में और बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। तो इनका कहना सतीश चंद्रा का कि इस्लामी धर्म के सिद्धांत बड़े अच्छे थे और तर्कवादी था, प्रगतिशील विचारधारा था। भाई ये कहना कि सब मनुष्य बराबर हैं, तभी तो लोग इस्लाम में गए। हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, इतने ट्राइबल से। जिहाद का मतलब क्या था? जिहाद का मतलब मोहम्मद साहब ने दिया था, अरब ने दिया था, भारत में नहीं दिया था। कि जो लोग मूर्ति पूजक हैं, जो अरब में, जो जहाँ मक्का मदीना जो स्क्वायर है वहाँ पर मूर्ति रख के पूजा करते हैं, वो लोग उनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, क्योंकि उनको तो ज्ञान की प्राप्ति कि ईश्वर एक है और निराकार है, तो किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। जैसे आप कहेंगे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं, वैसे पृष्ठ क्लास मंदिर और मूर्ति सब है। लेकिन हम चूंकि हमारे यहाँ होता है तो हम सगुण की बात करते हैं और निर्गुण दोनों की बात करते हैं ना। तो सगुण की बात करते हैं तो उसका तर्क है हमारे पीछे कि हम सगुण की बात क्यों करते हैं, सगुण की पूजा क्यों करते हैं। हम उसको काट तो सकते नहीं, उसके पीछे ना किसी की आस्था है ना, तब तो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। और राम की पूजा करते हैं, भाई राम की पूजा कबीरदास करते हैं, राम का नाम लेकर कहते हैं कि राम का मैं कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। लेकिन राम की किसी मूर्ति को वो नहीं बनाते, इमेजिंग नहीं करते। और हम जैसे जो सगुण है वो राम की मूर्ति, अब जैसे हम सुबह सुबह हरे राम करें, लेकिन हमको भी हम राम का भजन खूब गाते हैं, लेकिन हमको भी पता नहीं क्यों हमको मूर्ति पूजा से हमको मेरे समझ नहीं आती। लेकिन हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त, हम नहीं हैं भक्त। और बिल्कुल भक्त का मतलब क्या हो गया? भक्त का मतलब मैंने बताया कि मैं अपने आप को ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पित, बिना किसी प्रश्न क्वेश्चन नहीं होना। अब यही चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस्लाम धर्म फैला तो, लेकिन वो तर्कवादी था, प्रगतिशील। तो कहते हैं कि इस्लाम में सूफीवाद के आने के बाद क्या हो गया? आस्था। अब आस्था देखो, कहते हैं कि भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति बहुत बुरी बात है। ये ध्यान रखना, तो भक्ति होती है और क्या होती है? अंधभक्ति। तो कह रहे हैं आस्था आने के बाद इस्लाम में जब तक वो मुतजिला सिस्टम से चल रहा था, यानी तर्कवाद के माध्यम से चल रहा था, तब तक उसका बहुत विस्तार हुआ। और जब जैसे आस्था आने का मतलब कि आप समर्पित हो गए, अरे समर्पित हो जाइए, लेकिन अंधभक्त तो नहीं बने ना। कहते हैं भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त का मतलब हो गया फिर आप, जैसे कि अभी एक मैं वेब सीरीज देख रहा था आश्रम, नहीं देखा तो देखिएगा। तो वो लड़की जो अंधभक्त हो जाती, अब उसका डिस्टॉर्शन से उसका फिजिकल उसके भाई को घर वालों, और ये होता है, ये वेब सीरीज वगैरह बनाई जाती है, ट्रू स्टोरीज बनाई जाती है। तो अंधभक्त हो गए तो क्या होगा? आपका मिश्रित हो जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। किसी की भावना, हमारे साथ अपना धन दौलत ले जाके लुटा हैं, तो आपको तर्क पे रहना, आपको भक्त भी बनना है तो तर्क समर्पित हो जाइए ईश्वर पर, लेकिन हमेशा तर्क पे रहिए अगर जीवन में। तो इनका कहना सभी सुन रहा कि जब मुतजिला खत्म हुआ, आस्था आ गई, तो फिर इस्लाम का धीरे धीरे
जो विभिन्न सोसाइटीज में बटे हुए थे विभिन्न वर्गों में, तो वहाँ इनका डाउनफॉल हुआ, प्रगतिहीन विचार। हालांकि प्रगतिहीन विचार है कि नहीं ये तो जैसा भारत में देख लीजिए, भारत में अगर कट्टरपंथ होता तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था निजामुद्दीन जुनैदी का और इल्तुतमिश का, कि भारत में मुसलमान सब्जी में नमक के बराबर है, अगर हम तलवार के बल पर धर्मांतरण करेंगे तो हमको जैसे आटे में से बाल निकाल के फेंका जाता है वैसे हमको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस्लाम फैला तो उसके पीछे कारण था भारत में सूफीवाद। ठीक है, अब सूफीवाद में ये तो सूफीवाद समझ गए, सूफीवाद क्या होता है, रहस्यवाद क्या होता है, सूफीवाद का जो दर्शन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको नोट कीजिएगा। और अब सूफीवाद का विस्तार कैसे होगा, सूफी को बनेगा कैसे, सूफी संत, जैसे आप इसमें विचारधारा क्या है, जैसे अब एक विचारधारा है चिश्ती विचार, चिश्ती के बाद एक विचारधारा सुहरावर्दी, एक है कादरी। अबू फजल ने 14 सिलसिलों के बारे में अपनी अबू फजल ने जो अकबरनामा किताब लिखी है, अकबरनामा 5 खंडों में है, ठीक है, तो उसमें इनके बारे में भी लिखा है। तो उसने बताया कि 14 प्रकार के सिलसिले हैं अपनी किताब में, लेकिन जो मुख्य जो है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और एक है नक्शी, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है, जैसे हिस्ट्री का आप जाएंगे टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट में देखते हैं इतिहास में, तो इनके संस्थापक के नाम लिख देगा इधर और कह देगा विलायती, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिलसिला है और इनके संस्थापक कौन, ये पता होना चाहिए। अब चिश्ती कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से साक्षात्कार करना है, तो आपको गरीबी में रहना पड़ेगा। अब क्यों गरीबी में रहना पड़ेगा, उसके पीछे भी कारण, गरीबी को कहते हैं फक्र की स्थिति, फक्र की स्थिति में रहना पड़ेगा। और कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अहम है तब तक कभी भी आपका ईश्वर से साक्षात्कार नहीं। और कहते हैं अगर अहम को मारना है, आपको अपने अहम को मारना है तो भीख मांगो। अभी भीख मांगता कभी नहीं मांगना, भीख कौन मांगेगा, अरे हम भीख मांगे, क्या आता है, हम कहते हैं अगर ईश्वर से आपको मिलना है, ईश्वर से अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हो, तो सबसे पहले गरीबी में रहिए और भीख मांगिए, और किसी प्रकार का कोई राजकीय संरक्षण न लीजिए। इनका राजकीय संरक्षण, जैसे आज के बाबा हैं, नेताजी पहुंच जाते और पैसा दे देते, राजकीय संरक्षण लिया तो मतलब क्या होगा, कोई भी है बाबा। तो ये कहते हैं सूफी में जो चिश्ती हैं, चिश्ती कहते हैं कि हमें गरीबी में रहना है अगर ईश्वर से, अल्लाह से मिलना है, और फक्र में रहना है, और किसी प्रकार का राजकीय संरक्षण या राजकीय अगर हमें कोई अनुदान भी मिलता है तो हमें उसे स्वीकार, हमें खेती पर डिपेंडेंट होना है, खेती करना, प्रोडक्शन में खाएं, लेकिन हम किसी ग्रांट की, अगर गवर्नमेंट को ग्रांट देती है तो उसको हमको लेने की जरूरत नहीं। आप इनसे मिलने के लिए लोग तरस गए, लेकिन इन्होंने किसी ये मोहम्मद गोली के बाद से, गोली के समय में ही आए थे, उसके बाद से ये और इनके शिष्य के निजामुद्दीन औलिया थे, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बता दूँ, इसे मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने तो नाम याद होगा, मैंने नाम बताया था आपको, तीनों के बारे में बताया, नग्न होकर बैठता था दरबार, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मुझे आता था गे था, अलाउद्दीन खिलजी गए थे तो वो क्यों नहीं गे होगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। तो उसने तो यहाँ तक वो आदेश दिया था कि जो इनका सर काट के लेकर आएगा उसको 1000 टन का इनाम, और जिस दिन उसने आदेश दिया दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। बहुत सी स्टोरीज है मेरे घर में खत्म होगी। अब देखिए, अब इसी के जस्ट अपोजिट सुहरावर्दी है। तो सुहरावर्दी कहते हैं कि ईश्वर से प्राप्ति करने के लिए गरीबी को जरूरी नहीं है, आप राष्ट्र की संरक्षण में काम कर सकते हैं। देखिए दोनों आगे ना, इन्होंने तर्क भी दिया, मैंने क्या कहा कि आप किसी की बात काटेंगे तो तर्क के हिसाब से, तो तर्क क्या दिया, मैं तर्क बताता हूँ, तर्क भी बता रहा हूँ। तो सुहरावर्दी है,
अब भारत में आपने बाबर का नाम सुना और नाम सुना आपने औरंगजेब का। ये जो नक्शबंदी सिलसिला ये रूल वाला और ये कंप्लीटली सुन्नी लोगों का इसमें प्रभाव था और शियाओं से बड़ा नफरत था। शिया सुन्नी का विवाद तो हम लोग मैंने इस्लाम की स्थापना सब बताया था। अगर नोट किए होंगे तो जाकर पलट के देखिए कि आखिर मूल कारण क्या है विवाद, ये मैंने बताया आपको। इसलिए मैं तो मैं बोलता रहता हूँ, 2-4 लाइन जो भी लिख पाओ लिख लिया, सुनोगे भूल जाओगे। और सब जो है वो ईश्वर एक ही मानते हैं, लेकिन एक ईश्वर मानते हैं, लेकिन ईश्वर का और जीव का और ईश्वर का मिलन कैसे होगा उसमें उन सबके रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए नए ये सारे सब सिलसिले अलग अलग हैं। ठीक है, आप कुछ बता दें, दिखा दें आप लोगों को, इतना तक समझ गए? चलिए, लिखवा नहीं देंगे, लिखने आप लिख ही नहीं पाएंगे जब लिखवाएंगे। बस इंपॉर्टेंट 2-4 बातें मैं बता पाऊंगा, इससे ज़्यादा 1.5 घंटे में कुछ हो ही नहीं पाया। कैसे 45 मिनट कुछ लग गए। अब सूफी में आप एक पंजाबी सूफी थे जिसका नाम था बुल्ले शाह। बुल्ले शाह की लाइन में तो अभी आप कहेंगे वाकई कैसे मतलब संत थे सूफी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। बुल्ले साहब ने कहा कि मंदिरों को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, दिल को ना तोड़, क्योंकि वह खुदा का बना रहा है। क्योंकि वो इंसान को मतलब जो सूफी संत है वो अभी पंजाबी सूफी संत, ठीक है, और मतलब मानवतावाद की बात कर रहे हैं कि इंसान इम्पोर्टेंट है उसके नाम पर। अब गुरु गोविंद सिंह को क्या, गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं कि अभी बताता हूँ आपको याद आता है। गुरु गोविंद सिंह नहीं है, वो गुरु नानक देव है। बंदे एक खुदा है हिंदू और मुसलमान, बंदे एक खुदा है के हिंदू और मुसलमान, और गावा राम रसूल का लड़दे बैमान। सोचिए कितनी आज से 500 साल पुरानी बात, ये बात है। उसमें भी हिंदू मुसलमान का फाइट चल रहा है। अब ये बात है कि कबीरदास भी कहते कि जब ईश्वर अल्लाह है तो यहाँ पे दो कैसे, हिंदू मुसलमान कैसे हो सकते हैं। सब इनका कहने मतलब है कि सूफी रिलेटेड जितने भी संत हैं, निर्गुण के ऊपर या आप नाथ संप्रदाय के बारे में बताया तो मैक्सिमम जो सूफी सिद्धांत हैं, हिंदुओं के जो सिद्धांत हैं वो सूफियों के ये मिक्सअप है। इसीलिए इस्लाम के जो कट्टरपंथी हैं वो सूफियों से गणा करते हैं। पाकिस्तान में सरकार बनी तो जितने सूफी थे सबको मारा गया, सूफियों को बर्दाश्त नहीं करते कट्टरपंथी, मैक्सिमम सूफियों को मानते। और सूफी बात करते थे कि समन्वित एक मिल कर रहने की बात, मानवतावाद। तो कितना चला है, बंदे खुदा है हिंदू मुसलमान। लेकिन अब क्या करें भाई, अब अभी भी ऐसे लोग हैं कि कुछ ऐसा चीज बोल देते हैं कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता कहते हैं। सही है या गलत है इसका निर्णय आप लोग करें, लेकिन कुछ गलतियां वन साइड नहीं होती, गलतियां हमेशा दोनों साइड से होती हैं। लेकिन अगर हम विद्वान और ज्ञान की बात करेंगे तो चूंकि
हम लोग एक विद्वान स्टूडेंट बनेंगे तो कभी इन सब पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप कुर्सी पे मिलेंगे तब आप न्याय कीजिएगा, न्याय की बात कीजिए। और मैंने क्वेश्चन देखे कि सूफी के जो जैसे आप पहले मुरीद बनेंगे तब आप पीर बनेंगे। पीर और पीरी मुरादी प्रथा है, ठीक है। बाद में सर सैयद अहमद खान ने, अगर आपने पढ़ा होगा तो सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी प्रथा को समाप्त किया, क्योंकि वो तर्कवाद पे आ गया, वो भक्ति पे नहीं थी। और उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को मुसलमानों के ऊपर लागू करवाया कि मुसलमान क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे। और दूसरी तरफ एक उलेमा वर्ग था जो कहता था कि मुसलमान सिर्फ धार्मिक शिक्षा देंगे। तो उनके उधर उन्होंने अलीगढ़ 1875 में स्थापित किया अलीगढ़ कॉलेज की, और इधर इन्होंने अलीगढ़ सहारनपुर में देवबंदी कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे धार्मिक है, और वहाँ भी बना हुआ है देवबंदी। और देवबंदी जो थे वो कांग्रेस के सामने थे, और जो अलीगढ़ के प्रोडक्ट थे वो अंग्रेजों के साथ, वेस्टर्न एजुकेशन। तो क्या आप बताइए, क्या सर सैयद अहमद खान ने सही काम किया था? सही किया, शिक्षा का नया नवाचार लाए थे, लेकिन सर कुछ मतलब सर सैयद अहमद खान की क्या गलती? सर सैयद अहमद खान पाकिस्तान में मांग की, ये सब चीजें इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सही किया था गलत किया? लेकिन सर कहते हैं मांग जो होती थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कहते हैं सर जो मांग होती थी पाकिस्तान की, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मतलब स्थापित हुई थी, तो कहते हैं वहाँ पे जो अध्ययन कर रहे थे छात्र, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसका समर्थन में मतलब बहुत ज़्यादा करते थे। 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना। जी सर, पाकिस्तान बना है, वो तो बाद में से बना, लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर वर्ग में एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, और अमीरों को अपनी फिक्र बहुत होती है। तो जो पाकिस्तान में वो सिर्फ अमीर मुसलमानों की चाल थी, जो अमीर मुसलमान थे वो चले गए पाकिस्तान, जो गरीब थे वो पाक भारत में। अब मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग गरीब लोगों ने नहीं बनाया, अमीर लोगों ने बनाया, कुलीनों का प्रभाव था उसमें। कांग्रेस बनी तो कांग्रेस में कोई गरीब आदमी नहीं था, जितने मेंबर थे कांग्रेस के वो सब बड़े आदमी थे, जिनको पैसा था, विशेष था। आज भी जो नेता बनता है वो गरीब नहीं बनता, कौन बनता है? अमीर। चुना से चलता है, गरीब उसके इशारे पे मरता है, लड़ता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जितना आप पढ़ लिख लो तो आपको कोई यूज नहीं कर पाता, तो हम लोग उसको पढ़ें जाने आपको यूज नहीं कर सकते। बस यही होता है कि आप समाज में आप रहते हैं तो सामाजिक प्राणी बन के रहना पड़ता है, इसलिए लोग एक दूसरे का संरक्षण या दूसरे से मिलजुल कर रहना है। वरना अगर परम ज्ञान की बात करें क्या जरूरत है किसी का, अपना काम से काम रखिए। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें 10 अवस्थाएं जो हैं इसको जान लीजिए, क्योंकि ये सब मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। ये 10 अवस्थाओं के नाम लिख देते हैं, उसका हिंदी में मतलब लिख देते हैं और कहते हैं मिलाइए इसको। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बताता हूँ। सबसे पहले लिख लीजिए तौबा। अरे तौबा तौबा नहीं सुना है, गाना भी आता है तौबा। ये वही तौबा, तौबा का मतलब होता है पश्चाताप। अरे तौबा करो, आपको गलती काम होगा तो तुम तौबा करता ना, पश्चाताप करता। बजा बजा किसी की किताब में लिखा है तो हम ना लिखाएं, अगर लिखा हो अगर लिखा हो तो बता दो, ना लिखा है तो आपस में आप लोग बदल दीजिएगा। संयम, आप लोगों से कहते हैं संयम रखिए। अभी आप नौजवान हैं, आपको संयम रखने की जरूरत है, कहते हैं बजा। आप मुरीद कब बने, आप पीर कब बने? पहले तो आप मुरीद होंगे, चेले से अगर आपको पीर बनना है तो आपको इन अवस्थाओं से गुजरना। कब बने? तवाकुल, तवाकुल, तवाकुल मतलब प्रतिज्ञा। जुहद, मैं आपको अपना अनुभव भी बता देता हूं, क्योंकि मेरे से गलत हुआ ना ये सब प्रश्न एग्जामिनेशन में। तो कहते हैं कि जो बच्चा एक प्रिपरेशन करे वो रेगुलर एग्जाम देता है,
तो गलतियों को धीरे धीरे उससे दूर होती जाती है, एक समय निकल जाएगा उसका एग्जाम। और पता चला हम एक एग्जाम देने के दोबारा एग्जाम देने के तो क्या खा बोलोगे, वो कंटिन्यू एफर्ट है एग्जामिनेशन। आपको कोई एग्जामिनेशन मिस नहीं करना, और एग्जाम देके आइए, जो आपसे गलती हो उसको सुधारिए। फिर 6 महीने नेट का एग्जाम हर 6 महीने का होता है। अब हम देने गए नेट का एग्जाम नहीं निकला तो फिर हम बोले, लेकिन वो जो 6 महीने का टाइम मिला है उसमें उस पेपर में जो गलतियाँ हैं उसको सुधार कीजिए आप, और फिर दिसंबर में जाइए जून में देने के बाद। तो आप 3 अटेम्प्ट देंगे, 4 अटेम्प्ट देंगे, आपका निकल जाएगा। तो कंटिन्यू एफर्ट आया ना। फर्क का मतलब वही गरीबी है, निर्धनता। सब्र, संतोष, सब रिजा। रिजा का मतलब है आत्मसमर्पण। शुक्र, बहुत लोग शुक्रिया शुक्रिया कहते हैं। शुक्र का मतलब आभार। खौफ, खौफ, खौफ का मतलब है डर। डर डर और है रिजा लिखा रजा। रजा रजा शब्द आप लोग सुनते होंगे, रजा। खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा की। और ये रिजा है, रजा रिजा में अंतर है। रिजा का मतलब है आत्मसमर्पण। इसी में रिजा भी दे देगा, रजा भी दे देगा। अब अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपसे गलत हो जाता है। इसलिए मैंने, क्योंकि ये मैंने देखा है इस प्रैक्टिस में, तो मैंने कहा कि आपको पता नहीं कि आप एग्जाम देने आ जाए तो आपका सही हो जाए। और ये जुहद शब्द बहुत बार पूछता है, जुहद का मतलब क्या होता है, ठीक लगा लीजिएगा। जो पूछता है जुहद और ये रिजा और फक्र को मैंने आपको बता दिया, बजा मतलब सही। ये 10 अवस्थाएं हैं। टाइम बहुत कम है और यही सब भी चीजें हैं कि जैसे सब सूफी लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे। आखिर इनका वजह क्या हुआ कट्टर पकड़, जैसे कि मोहम्मद शाह की डेथ होती, कोई भी फिलोसफर होता है, जब उसकी डेथ होती है कुछ दिनों के बाद, तो जब तक वो जिंदा है, उसके जो फॉलोवर्स हैं वो जिंदा है, तब तक वो एज इट इज चलता है। उसके बाद 100-150 साल बीतता है तो उसमें डिफरेंट वेज आ जाते हैं। या तो वो रिटर्न में हो, जैसे अब संविधान बना के रख दिया गया, तो संविधान रिटर्न फॉर्म में ना, कहाँ जाओ, पढ़ना तो वही पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर समय स्थिति के हिसाब से उसमें संशोधन होता रहता है। तो अब रिटर्न फॉर्म में कुछ है नहीं। भाई गौतम बुद्ध मरे, उनके मरने के बाद 2 सेक्ट में चले, हीनयान महायान। महावीर की डेथ हुई, उनके बाद श्वेतांबर दिगंबर में चले गए। ठीक है, अभी तुमको भी बताया ही कि अपने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म को वेदांत दर्शन के बारे में बताया कि रामानंद का अलग कॉन्सेप्ट है, रामानुजाचार्य का अलग है, शंकराचार्य का अलग है, मध्वाचार्य का अलग है ना, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, लेकिन सबके अलग अलग विचार। तो ऐसे मोहम्मद साहब के, फिर मोहम्मद साहब के ईसाई में थे तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में बढ़ गए, मोहम्मद साहब के थे तो शिया सुन्नी में बढ़ गए, और शिया सुन्नी के बाद फिर सूफी और इस्लाम में बढ़ गए। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो हुआ क्या कि मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के बाद रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पावर उन्होंने एक हाथ में रखा। जैसा भारत में मोदी अलग है और शंकराचार्य अलग है। अंबानी के शादी में तो मोदी जी को पैर छूना पड़ा, क्योंकि रिलीजियस पावर सबकी शंकराचार्य के पास है, पॉलिटिकल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। नॉट मोदी, प्रधानमंत्री, एनीबॉडी, दोनों। लेकिन इस्लाम में क्या था कि दोनों शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर दोनों। लेकिन मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जब साम्राज्य बड़ा हुआ तो जो खलीफा जो आया उत्तराधिकारी, उसके पास सिर्फ रिलीजियस पावर था और पॉलिटिकल सबको इंडिपेंडेंट कर दिया। अब बोला कि हमसे प्रमाण पत्र ले, और वो भी धीरे धीरे आज के समय में है, समय के हिसाब से बदला नहीं बदला।
तो हुआ क्या कि जब अब्बासी जो आए खलीफा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरे तो खलीफा 4 खलीफाओं का नाम बताएं, फिर मैंने आपको बताया कि अरे उमैयद खलीफा है, फिर उमैयद 750 से फिर 1260 तक अब्बासी खलीफा। तो अब्बासी खलीफा में जो खलीफा थे ये बहुत भोग विलास का जीवन जीने लगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे, महंगा महंगा मतलब सब शौक शान सब करने लगे। तो उसके अगेंस्ट सूफी थे, उन्होंने कहा इससे ईश्वर की प्राप्ति, और दोनों पावर उनके पास रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। तो उसके अगेंस्ट सूफी आए, सूफी कहे कि निर्धन रहना। अब वो क्या पहने, अब कोई पहना है कि अरे 5000 रुपये मीटर कपड़ा पहने हुए हैं, कौन सा कपड़ा होता है, रेशम वाला, और हम पहने ऊन के लबादा, सूफ सब मतलब ऊन, कहते हैं ऊन जो धारण करता था वो सूफी का है, ऊन के वस्त्र, और ऊन के वस्त्र वो भी सिर्फ एक कपड़े में नहीं, उसमें पैबंद लगा, पैबंद में चक्ति सूफे, देखिएगा इतनी निर्धनता में रहना, और तब ईश्वर से मुलाकात है। तो अब ये दो विचारधारा ना हो, एक तो बहुत मेटलिस्टिक लाइफ, भौतिकवादी लाइफ जी है, और अब इस्लाम में दूसरा विचार आया कि भौतिकवादी जीवन जीने से अल्लाह की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हमें निर्धन रहना पड़ेगा। और जो आपके खलीफा थे, जो शुरू के 4 खलीफा, महात्मा गांधी ने भी उनका एग्जाम्पल दिया अपनी किताबों में, मैं एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि जो प्रथम 4 खलीफा थे वो, उनसे सीखना चाहिए कि इतना अपार पैसा होने के बाद, टैक्स कलेक्शन के बाद, वो खलीफा जो थे वो निर्धनता का जीवन, मैटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीने लगे जो अब्बासी खलीफा, उसके अगेंस्ट इन्होंने निर्धनता को बताया कि नहीं इस तरह से, अभी आपको बहुत भौतिक दे दिया है तो क्या ईश्वर से मुलाकात उसी भी इंजॉय करनी होगी, तो क्या ऐसे ईश्वर नहीं मिलेगा, अपने आप को कठिन तब करना पड़ेगा, तब हमें अल्लाह से साक्षात्कार होगा, मुलाकात होगा, और प्रेम है उसका रास्ता से, पैसा नहीं है बल्कि प्रेम है। आपको बता दें जैसे कि ये सब जो अभी चिश्ती संतों के बारे में बताऊंगा, ये लोग 40-40 दिन तक उल्टा लटके थे, पेड़ में जाते थे, लटक जाते थे रस्सी से बांध, और उसी ईश्वर का, इसी को कहते हैं हठ योग, और इसी हठ योग से सूफियों से सीखा था नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय में जब तक भक्ति नहीं थी तब तक तो वो योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते थे, और जैसे भक्ति का उनके ऊपर गया प्रभाव, तो योग समाप्त होकर, बल्कि योग समाप्त हो गया, और फिर वो भक्ति के माध्यम से फिर शिव को प्राप्त करने की प्रयास करते। तब फिर ये जो कष्ट है अपने आप को, अब कोई कष्ट देता है, भाई मैंने क्या बताया तुमको कि तुमको तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो तुम्हारे पास 2 टीचर खड़े हुए, कहें कि अरे तुमको मेहनत करके इस रास्ते से इतना पढ़ के गुजरे, और एक टीचर तुमसे कहें कि तुमको बस चले जाओ, हम निकलवा देंगे तुम्हारा, तो किसके पास जाओ, चले जाओ निकलवा देंगे। तो रही है कि ईश्वर को प्राप्त करना है योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और एक ईश्वर को प्राप्त करना है भक्ति के माध्यम से, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ईश्वर की क्या करनी है, भक्ति करनी है, वो कहते हैं ईश्वर की मिल जाएगी। तो इसलिए भक्ति का फिर स्कोप बना, आज भी भक्ति के नाम पे, लेकिन भक्ति है और अंधभक्ति, मैंने बताया 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, अंधभक्त न बनिएगा, भक्त बनिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उनके मेटेरियलिस्टिक लाइफ से दुखी थे, निर्धनता पे आए। तो चिश्ती भारत में अब एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की किताब है, लेकिन मुझे कुछ और चीज बताना है। तो 3 चीजें और मैं बताऊंगा, वो किताबें पूछी जाती हैं। एक को बोलते हैं मलफूजात, इसको नोट कीजिएगा, सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि है मलफूजात, 3 है मलफूजात, शब्दों, मकतूबात। जानने के लिए सब चीजें पूछता है, इसमें तस्वीर है, हाँ ये 3, ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ, जैसे कहते हैं कि आपसे पूछेगा मलफूजात क्या, इधर लिख देगा सबके बारे में, तो मिलाइए, आप लिख लीजिए, वो शॉर्ट में लिखिए, बहुत बड़ा। मलफूजात का मतलब लीजिए कि सूफी संतों की बातचीत,
सूफी संतों की बातचीत को मलफूजात कहते हैं। सूफी संतों की बातचीत का जो संकलन है उसको मलफूजात कहते हैं। और मकतूबात जो है, नेक्स्ट जो है, ये वो पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे गए, उनका संकलन है। सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे गए पत्र, सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे गए पत्र। और तज़किरा है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, संस्मरण या स्मरण। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। ये तीन चीजें होंगी। जैसे हिंदी में आप सुनते हैं ना कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एक आदमी का था और जीवनी, ठीक है। बायोग्राफी मतलब जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आदमी का था, ठीक है। तो ऐसे अब हम जो भी सूफी संतों के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलेगी तो हमें क्यों किताबें चाहिए। उस समय उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या प्रवचन दिया, उनका जीवन परिचय क्या था, उन्होंने अपने शिष्यों को कौन से पत्र व्यवहार ये इसी को सोर्स बोलते हैं। इन्हीं सोर्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं इतिहास। हाँ, अब आप कहीं मकतूबात, मलफूजात, अब एक का तो नाम लिख लीजिए कि जैसे आप तज़किरा कहते हैं, सूफी संतों की जीवनियों का इसमें संस्मरण है, संस्मरण है। बहुत सारे सूफी संत हैं, तो अच्छा मुझे चिश्ती सूफी संत, अब इनका जीवन परिचय, इन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में, ठीक है। तो अब ऐसे कई सारे सूफी संत हैं। अब तज़किरा कोई खरीदिएगा, तज़किरा बहुत सारी होंगी, अब उसका के पता करना पड़ेगा। तो अब वहाँ से खरीदेंगे तब उनके बारे में अंदर की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे एक किताब है, ये किताब का नाम उसका भी है, सियारुल औलिया, सियारुल औलिया। ये तज़किरा है, मीर खुद ने लिखा, सियारुल औलिया, इसको लिखा था मीर खुद। बहुत किताब है, कितना पता, बहुत नहीं बता पाएंगे, वो तो बहुत रेगुलर क्लास हो, तब एक हफ्ते तक चलना हो, एक पे चले हम। अब ये किताब, अब इस किताब में सूफी संतों का अब ये पूछ लेता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है सियारुल औलिया के लेखक है मीर खुद, क्या लिखा तज़किरा, और सूफी संतों का इसमें जीवन परिचय। जैसे अभी आपको एक किताब हम लिख दें जिसमें आपका शुरू करते हैं शंकराचार्य से लेकर, और आज कोई संत का नाम बताओ, कोई संत अनिरुद्धाचार्य तक के जितने संत हुए हैं सबके बारे में लिखते चले हैं, संकलन हो गया। अब उसको रख दें, अब आज से 500 वर्ष पुराना है, भाई उसी परंपरा में तो है, अच्छे संत भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छा चलिए फटाफट चिश्ती पहले 2-4 लोगों के बारे में बता दें ना, खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ईयर है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाकी आप डिटेल में आप पढ़ेगा। मैंने जो फिलॉसफी है वो मैंने बता दी कि सूफी की फिलॉसफी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए इंटरव्यू जाते हैं, ये बताइए कि रहस्यवाद और भक्ति में क्या है, दोनों आप बताएंगे। आप फटाक से बता दीजिए कि भक्ति, संत लामा बुद्धाचार्य के बारे में बता दीजिए, और रहस्यवाद में बता दीजिए। और रहस्यवाद का संबंध आप निर्गुण भक्ति से लेना है कि ये निराकार ईश्वर है, और उसके प्रति प्रेम करना अनलिमिटेड, प्रेम की तीव्रता का कुछ पता नहीं, और उसका कोई आलम्बन नहीं, उसका कोई सपोर्ट, अनलिमिटेड। ये रहस्य ईश्वर।
अरे बड़े बड़े उसमें चले जाओ सेमिनार्स वगैरह में, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है इसका। इसके तो मैं तुमको 2 मिनट से बताता हूँ, 2 मिनट की मेरी बात सुनिए, कितना अच्छा मैं वीडियो एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो सोचिए, आप सोचिएगा कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, फिर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, फिर इनलाइटनमेंट का युग आया, इनलाइटनमेंट का बोलते हैं, और इनलाइटनमेंट ने वादा किया था कि मानववाद आया। मानववाद का मतलब क्या है? मानववाद का मतलब है कि इहलौकिक जीवन को महत्व देना, ना कि परलौकिक जीवन। सीधा सीधा आपसे पूछे मानववाद क्या है, तो जैसे कि जैसे धर्म का जब प्रभाव पड़ता है तो वो कहता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और आज तुमको महसूस करता है तुम्हारा। तो हम क्या करते हैं, आज के जीवन को हम दुखमय बिताते हैं कि मरने के बाद हम जन्नत, इसलिए हम आज के जीवन को दुखमय बिताते हैं। तो अब दुखमय तो लोगों का बड़ा शोषण होता है, कहते हैं गंगा नहाए पवित्र, इतना दान दे दो, तुम रेप कर दो, तुम चोरी कर दो, हमको पैसा दे दो, तुम्हारा इतना हवन करा लो, इतना यज्ञ करा लो, सब काम अंडरस्टैंड। तो अब जब कि तुमको मरने के बाद तुम्हारी दुनिया अच्छी होगी, तो ये हिंदू धर्म में नहीं, ये ईसाई धर्म में बहुत ज़्यादा है। तो यूरोप में ही लाइक मानववाद, पेट्रॉक कहते हैं मानववाद का पिता कौन था, तो कहते हैं पेट्रॉक था मानववाद। तो उसने कहा कि नहीं, जो आज की दुनिया है इसमें हमको सुख की अनुभूति करें, मरने के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं। और यही आधार था प्रोटेस्टेंट रिलीजन, कि कैथोलिक थे जो परंपरा पे चले आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम परंपरा को नहीं मानते, ठीक है, प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करते करते क्या आ गया, प्रोटेस्टेंट धर्म बन गया। तो अब तो उसने वादा किया, इसी इनलाइटनमेंट ने वादा किया कि हम मनुष्य के लिए काम करेंगे। इसीलिए फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनें बनी, लोग नंगे घूमते थे, लोग कपड़ा पहनने, मशीन ने इतना ओवर प्रोडक्शन किया कि सबके पास अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पहुँचने लगा, और उसने कहा कि मनुष्य को सुखी करके छोड़ेंगे। लेकिन जब उस प्रोटेस्टेंट से जब उसका हुआ क्या कि मनुष्य को सुखी के चक्कर में 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, और सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद का जन्म है, मनुष्य को सुख पहुँचाने की। उसकी बड़ी समस्या कि इन्वायरमेंटल डिसीज पैदा हुआ। इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि ओजोन लेयर को आपको लैप्स हुआ, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स आने लगी, और आप AQI आप पढ़ रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो कह रहे कि आपने तो वादा किया था कि हम मनुष्य को सुखी बनाएंगे, मनुष्य के बाद की समस्या। ये 1970 के बाद में तो एक नया हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री को नए ढंग से लिखने की शुरुआत की, इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग। तो उसने कहा कि तो आपने तो वादा किया था, लेकिन हुआ क्या 1970 तक, कि मनुष्य को सुख नहीं मिला, बल्कि मनुष्य और समस्याओं में ग्रसित हो गया। तो उन्होंने लिखा कि ना तो एक सत्य है और ना सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग, इसलिए कोई ये दावा ना करे कि हम मनुष्य को सुखी कर देंगे। तो अब फिर पोस्ट मॉडर्न थिंकर, अब सोचिए हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने ये कहा था 1909 में अपनी किताब हिंदी स्वराज में उन्होंने लिखा है कि जो पृथ्वी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, हमारे लालच की नहीं। और जैसे हम और लालच करते हैं तो पृथ्वी में क्या होता है, अभी आपने केदारनाथ में देखा है कितने लोग मारे गए, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर। अभी कोविड आया, क्या है इन्वायरमेंटल, सब लोग घर में बंद हुए ना, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर। तो अब पोस्ट मॉडर्न थिंकर अब ये सोच रहे हैं कि अब मनुष्य को कैसे मनुष्य को सुखी बनाया जाए। तो अब परिवर्तन क्या है, इंटरनेट आया, डिजिटलाइजेशन हो गया, अब चेंजेस हुए। अब देखते हैं ये मनुष्य को कितना सुख पहुंचा, ठीक है। तो ये चाहे आप धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसी सुख की तलाश है, ईश्वर के मिलन के लिए। आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कैसे पहुँचे सुख मिले, ये इसकी तलाश है। लेकिन आज तक कोई इस सत्य को जान नहीं पाया, और सत्य को जानना है तो आपको सही जो भी 10 अवस्थाएं आपको बताई गई हैं, अगर थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे तो आप अपना जीवन सुखी जी सकते हैं। लालच नहीं,
सिर्फ भागते रहेंगे जीवन में, और भागते 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 गए तो पता चला मुझे कुछ मिला नहीं, हमेशा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये परम ज्ञान हो जाएगा तो आपको मिलेगा, नहीं जाने वाला जीवन भर आप भागते रहेंगे। तो सूफी में ख्वाजा मोइन चिश्ती के संस्थापक थे, इनको कहा जाता है इसके बारे में, इनको गरीब नवाज कहा जाता है, या इनको मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। आप लोग सुनते ना गरीब नवाज और सूफी जो गाना होता है, ख्वाजा गरीब नवाज सबका इस्तेमाल होता है, तो उनको अभी गाना सुनो, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मोइन चिश्ती की, ठीक है, सूफी लोग गाना इश्क करते हैं ना, इसलिए इश्क शब्द का भी बहुत इस्तेमाल होता है। अमीर खुसरो जितने भी पोएम्स लिखे, जितने भी गजल सब में हम आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी प्रेमिका कोई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में वो लिख रहा है, लेकिन वो प्रेमिका के बारे में नहीं, मनुष्य का नहीं, अध्यात्म वो ईश्वर के प्रेम, ईश्वर ब्रह्म के प्रेम। और लेकिन लड़के अभी पढ़ेंगे तो शेर मानने लगेंगे, जिसको प्रेम हो गया तो उस पर कहने लगे, तो उसमें बहुत गहराई है। इन्होंने एक किताब लिखी है मुनिस उल अरवाह, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, मुनिस उल अरवाह, ये ख्वाजा मोइन चिश्ती की है, मुनिस अल अरवाह। आपको पता होगा अकबर 14 बार गया था उनकी यात्रा पर अजमेर आगरा से, और जिसमें 2 बार वो पैदल गया। ये सब प्रश्न पूछा था, 2 बार आगरा से अजमेर वो पैदल गया है उनकी दरगाह पर जियारत करने। इसका मुनिस उल अरवाह का मतलब होता है आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास। और ये इनकी आत्मकथा है मोइन चिश्ती की, और इसका संकलन जो किया है वो जहां आरा बेगम ने किया। अब वो जगह जहां आरा कौन थी? ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी, औरंगजेब की बहन, और जब औरंगजेब की बहन की डेथ हुई तो इन्हीं के अजमेर में इसको जहाँ इनको दफनाया गया है वहीं पर जहाँ आरा बेगम को भी दफनाया गया है। अमीर खुसरो की भी वहीं दफनाया गया है। अमीर खुसरो का मैंने तो आपको बताया था कि जिस दिन इनकी डेथ हुई उसी दिन अमीर खुसरो की भी डेथ, इसको विद्यार्थी थे, कहते थे मुरीद थे, उन्होंने लिखा गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भाई जाऊँ बोल। ये अमीर खुसरो ने लाइन लिखी कही, रैन का मतलब अंधेरा होता है, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, यानी कि अब सब तरफ अंधेरा हो गया। गोरी मतलब गुरु हमारे, गुरु के लिए गोरी सबका इस्तेमाल है, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केस, और चल घर खुसरो आपने अपने घर, मतलब क्या आप चलो ईश्वर से मुलाकात हो। रैन भाई चारों ओर क्या हो चुका है, अंधेरा हो गया। अब उनके गुरु की डेथ हुई और तुरंत उन्होंने अपने प्राण पाए। यहाँ से बेटा बहुत प्रश्न आता है हिस्ट्री में, लेकिन वो टोटल हिस्ट्री है। जैसे कि उस समय मैंने 14 बार यात्रा की थी अकबर ने, 2 बार कब की थी? एक बार की थी इसने जब चित्तौड़ को जीता था 1567-68 में, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं होते तो पूछ लेता है। 1567-68 में यात्रा की थी, और एक बार 1569 में की जब जहांगीर का जन्म सलीम। एक बार फिर से बोल दीजिए, पहली बार 67 चित्तौड़ भी याद रखिएगा, चित्तौड़ भी याद रहेगा, और फिर जहांगीर का जन्म याद रखिएगा 1569। 14 बार में 2 बार जिसमें पैदल यात्रा। और यहाँ पर जहांगीर ने एक वो दान दिया था, खाना बनाने वाले बर्तन, जिसमें 5000 लोगों को खाना एक साथ बनता था। वो आज भी है, कभी जब जाइएगा देखिएगा, जहांगीर ने बनाया, जिसको देख बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमीदुद्दीन नागौरी, इनको सुल्तान तरीकीन कहते हैं। अब यही सब नाम लिख देते हैं, नाम लिख देंगे और ये मिलाइए।
तरीकी। सुल्तान तरीकी का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछता है जो मैं बता रहा हूँ। हमीदुद्दीन नागौरी, अब नागौरी, हमीदुद्दीन नागौर राजस्थान में, वहाँ का रहने वाले थे, तो नागौरी का आ गया। हमीदुद्दीन नागौरी सुल्तान तरीकी की उपाधि हुई, सन्यासियों का सुल्तान। और ये ऐसे सूफी संत थे, चिश्ती संतों के बारे में बता रहा हूँ, कि जो शाकाहार पे बल देते थे। शाकाहार का मतलब नॉनवेज की बात। ये कहते थे कि अगर आपका पड़ोसी को आप घर में खाना बना रहे हैं, उसकी खुशबू से उसको परहेज है, मांस बना रहे हैं, तो आप अपने घर में मांस ना बनाइए। ये वो शर्त है। हमीदुद्दीन नागौरी, आप बाहर बनाइए खाइए, लेकिन अपने आप खाना बनाइए, और परहेज अगर आपके पड़ोसी को होगा तो अपने घर में ऐसे खाना ना बनाइए। ऐसे थोड़े विस्तार हुआ इस्लाम, कोई ना कोई इनका उदारवादी रुख था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नंबर 3 चिश्ती बता रहे हैं। नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर बना है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में कुतुब मीनार बनवाया, शुरुआत की थी। अब तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये राजकीय कार्य का संरक्षण, इल्तुतमिश ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और शेखुल इस्लाम के पद पर आप अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, चिश्ती के है ना, हमने क्या बताया था, राजकीय संरक्षण, तो इन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं, हम आपके यहाँ काम करने, आपकी नौकरी करने नहीं करेंगे। ठीक है, इनको तो उसने बख्तियार कर दिया। फिर आप नेक्स्ट नोट कीजिए बाबा फरीद, नंबर 4 बाबा फरीद। बाबा फरीद को गंज ए शकर कहते थे। बाबा फरीद गंज ए शकर। गंज ए शकर का मतलब होता है, गंज ए शकर का मतलब होता है मधुरता का भंडार। शकर का मतलब चीनी कहते हैं ना, चीनी में मीठा होता है, तो गंज ए शकर का मतलब मधुरता का भंडार। इसको लिख लीजिए, या मधुरता का खजाना लिख लीजिए, या मधुरता का भंडार लिख लीजिए। अब इनके 2 शिष्य थे, इनके 2 शिष्य थे जो मशहूर हुए। एक तो बोलते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है हजरत अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछता है, जो ये पूछता है कि कौन से बाबा थे जो मुल्तान से लाहौर जाने वाले मुख्य मार्ग पर अजोधन चले गए। ये प्रश्न पूछता है। ये रहते थे यहाँ हरियाणा में रहते थे, और हरियाणा से फिर उन्होंने अपना आश्रम या खनकाह कहते हैं। आपसे पूछा है खनकाह क्या है, सूफी लोग जहाँ रहते थे उसको खनकाह कहते हैं। ठीक है, और खनकाह मतलब एक बहुत कमजोर सा घर बनाते थे, अपनी मेहनत से ही उसी खनकाह में रहते थे। और शहर से उसको विलायत कहते। कहाँ रहते थे? विलायत में। विलायत का मतलब क्या होगा? विलायत का मतलब हम लोग विदेश समझते हैं, इसमें सूफी में विलायत का मतलब है कि घर से अपने मतलब जो राजकीय जो नियंत्रण है, जो भूमि है, उससे बाहर जाते, उसको बोलते हैं विलायत। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि हरियाणा में रहते थे, हरियाणा को छोड़कर कहाँ चले गए? वो चले गए सतलज नदी के किनारे मुल्तान से जो लाहौर जाता था राजमार्ग, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना आश्रम या खनकाह बनाया। इन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि कभी सुल्तानों एवं अमीरों से मित्रता मत करना,
प्रत्येक दरवेश जो कि सुल्तानों एवं अमीरों को मिलेगा उसका अंत खराब होगा। कुछ सूफी संत थे जो सुल्तानों से मिलने पर अपने शिष्यों को ये बताया था कि मत मिलना करें। अब इसीलिए इस शिष्य थे कि मैंने आपको नाम बताया था निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं का शिष्य था। अब इनसे मिलने के लिए जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उनके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक, ये क्वेश्चन पूछता है अलाउद्दीन खिलजी ने तो अमीर खुसरो, मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रहता था अमीर खुसरो। मैंने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया तो बताया ना कि रणथंभौर में सती प्रथा का तो उसने किया, जौहर का एक्सप्लेनेशन, लेकिन चित्तौड़ का उसने अपनी किताब में खजानुल कुतुब में नहीं किया। अगर हुआ तो करना चाहिए था उसको। और 1302 में 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वहाँ पे जौहर जो स्त्रियों ने जौहर किया उसका उल्लेख किया अपनी किताब में। लेकिन 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया, अमीर खुसरो था उस अभियान में, लेकिन नहीं उल्लेख किया। तो हम कैसे मान लें कि सही? और उल्लेख कब हुआ है? 1500 में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। अरे तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मेरे यहाँ एक सूफी कवि आए, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, राज्यसभा सदस्य थे भी कांग्रेस से वो, उनका नाम सूफी मतलब कवि है, पोस्ट है, उनका नाम बलरामपुर की शान है यार, वो नाम मुस्लिम शान है, चलो नाम स्लिप कर गया। तो मैंने उनसे बात कही ये बात, वो नाराज हो गए मुझसे। मैं बिल्कुल बहुत सब पढ़ने, मैं पढ़ाता हूँ बड़ा एग्रेसिव पढ़ा, अब एग्रेसिव रहता था, बोलते थे कहना यार तुमको कुछ नहीं पता। मैं छोटा था, अच्छे शायर थे, तो मेरे पिताजी ने मेरे कहा उनसे यार शायर तो कुछ लिख दीजिए मेमोरी में। तो कहा काफ़ी लेकर आओ, काफ़ी लेकर गए, तो उन्होंने लिख दिया कि कद्र हम जिनकी कर न सके वो परिंदे आसमान में, ये लाइन लिखा था उनकी। तो उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है सरकार, भारत सरकार से। मेरे घर पे ही बैठे थे, मैं आया था, तो मैंने उनसे कहा तो नाराज हो गए कि नहीं। हमने कहा तो मतलब उस समय कोई विवरण नहीं है, तो 1500 में कहीं 1303 की घटना है, पहली बार इसका विवरण जो मिला है वो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब में है। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मैंने बताया, आपकी किताब किस भाषा में है? किस भाषा में है? अवधी भाषा। ऑप्शन क्या देगा? फारसी देगा, अरबी देगा, तुर्की देगा, अवधी देगा, आपका गलत हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखा है। तो क्या नाम है किताब का? पद्मावत। और पद्मावत का हीरो कौन है? रतन सिंह। और हीरोइन कौन है? और विलन कौन है? मुसलमान की बात कहाँ आती? अगर मुसलमान की बात आती तो अलाउद्दीन खिलजी को विलन बनाता मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया? विलन बनाया। इसलिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, तो हमें कोई भड़का नहीं पड़ा। हमें संतों के बारे में जानना। तो बाबा फरीद ये कह रहे हैं। नेक्स्ट इनके निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहते हैं। इनको उपास की महबूब इलाही, मतलब ईश्वर के प्रेमी। महबूब इलाही, महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। अब जैसे तुमको जितनी उपाधियों के बारे में बता रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इधर संतों के नाम लिख देगा और इधर इनकी सारी उपाधियां लिख देगा, बोलेगा मिलाइए। आपके पास नोट रहेगा, फट मिला चलेंगे। अगर सही से अगर नोट बनाएंगे हम मिला लेंगे, सही हो जाएगा। और ये ऐसे संत थे जो योगी प्राणायाम में विश्वास करते, और यही एक ऐसे संत थे जो अविवाहित थे, जिन्होंने विवाह, बाकी जितने सूफी संत थे चिश्ती के सभी लोगों ने विवाह किया था, इन्होंने ये अविवाहित, ये सब प्रश्न पूछता है। और जब इनका मामला चल रहा था उनसे, गियासुद्दीन तुगलक से, एक्चुअली हुआ क्या था बता दें थोड़ा सा, टाइम तेज भी जाता है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। गियासुद्दीन तुगलक से एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि भारत में जब सल्तनत वंश की स्थापना हुई, 2 बार हिंदुओं ने प्रयास किया कि सत्ता को हम पलट दें। पहली बार जो सत्ता को पलटने का हिंदुओं से मतलब है कि जो हिंदू से मुसलमान है,
तो उनका अपना एक ग्रुप बना। अब वो चाहते थे कि जैसे वीक हों जो बाहर से तुर्क आए हैं और वैसे इनको हम गद्दी से हटाकर और हम सुल्तान बने। तो अभी तक हम बता रहे हैं 2 बार हो चुके हैं। पहला हुआ था बलबन के समय में, यह नासिरुद्दीन महमूद थे, उसका नाम था रेहान, पढ़े किताब रेहान 1266 में। तो एक बार वहाँ प्रयास हुआ था, वो बना भी था लेकिन उसको हटा दिया क्योंकि फिर जो बाहर से लोग आए थे वो अपनी यूनिटी और षड्यंत्र करके उसको हटा दिया। और दूसरी बार जो हुआ वो हुआ, मैंने आपको बताया था एक गडरिया था और उसने गडरिया को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, फिर वो डेमोक्रेसी में आ गया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या तो उसने की थी ना, नासिरुद्दीन खुसरो साहब, जिसको बर्नी ने किताब में लिखा बरादू या अधम। अधम का मतलब था कि जो हिंदू से मुसलमान बना। अब जब बरादू बना सुल्तान, बरादू से मतलब है जो हिंदू से मुसलमान, और उसी ने मारा था कुतुबुद्दीन मुबारक को। और वो मैंने बताया कि जब वो गद्दी पर बैठा तो महल में पूजा पाठ शुरू हो गया, और जैसे पूजा पाठ शुरू हुआ तो फिर जितने जो बाहर से जो मुस्लिम चाहे थे वो फिर यूनाइट हो गए उसके खिलाफ। और उसने अपने आप को वैधता दिलाने के लिए कि आई एम लीगल, उसने खजाने से 5 लाख टंका निकाला और निजामुद्दीन औलिया को, और उन्होंने स्वीकार किया। अब ये सीन देखिए, अभी तक तो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बरादू कर चुका। और जो ग्रुप बना उसको हटाने के लिए, जो मुसलमानों का ग्रुप बना, उसका नेता था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मारा और खुद सुल्तान बन गया 1330। और जब गद्दी पर बैठा तो उसने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि लाओ 5 लाख। उन्होंने कहा गरीबों का था, गरीबों में बांट दिया। तो लगातार दबाव बनाता था उनके ऊपर, निजामुद्दीन औलिया के ऊपर कि नहीं आपको। तो वो जब बंगाल विजय के लिए गया था तो वहाँ से उसने मैसेज भिजवा दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आने से पहले मुझे मेरा पैसा। तब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जुनूस दिल्ली दूर अभी दिल्ली, वो बताते हैं लौटते वक्त दिल्ली पहुंचा और रास्ते में उसी के लड़के, उसका नाम था उलूग खान, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, उसी लड़के ने अपने बाप का घर ऐसा महल बनवाया, उस महल में दिल के दब के उसकी मृत्यु हो गई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सीन था इसका 5 लाख टंके का जो सीन है। हर स्टोरी होती है, स्टोरी किसी पॉइंट के पीछे, ठीक है। और अब हमको अभी चाहिए 3 घंटा तब खत्म होगा, लेकिन अब समय हो गया है, सर बैठे हुए हैं, इसलिए लेकिन अब बहुत समय कम रहता है मुझे। मैं अपनी रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ तो 1 घंटा मेरा सवाल कॉलेज में, तो लिमिटेड होकर नहीं, मैं बहुत बाउंड होकर के मुझे बांधा जाएगा तो सब नहीं करना। फिर आपको कभी मिलिएगा, कुछ पूछना होगा तो मैं अवेलेबल हूँ, कॉलेज में रहता हूँ, पूछ सकते हैं, बताऊँगा। लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं हमेशा ध्यान। अभी चिश्ती ही नहीं आपको पूरा पढ़ाते, अभी आपको 16 वर्षीय पढ़ाते, आपको हम कादरी पढ़ाते, नक्शबंदी पढ़ाते, उनके संतों के बारे में बताते, उनको बताते कि कैसे अकबर है, कैसे जहांगीर हैं, और नक्शबंदी सिलसिले के जो सूफी संत हैं उनसे उनका कन्फ्लिक्ट चल, क्योंकि वो दबाव बना रहे हैं बादशाह के ऊपर कि जितने शिया हैं उनको मार दें, और बादशाह कैसे मार सकता है शिया, और जितने सूफी संत हैं जब दबाव बनाते तो उन्हीं को उठा के बंद करते। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग, कोई समस्या भी पूछेगा मैं बताऊंगा। लेकिन सूफीवाद क्या है ये तो समझ गए, सूफीवाद क्या है, रहस्यवाद क्या है